हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वसंत भाग 1 के पाठ नंबर 4 को जो है वो पढ़ने वाले हैं। पाठ का क्या नाम है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये जो है हमारा क्या है? काव्य खंड। हिंदी साहित्य में हमारे पास दो खंड होते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। ठीक है, जो काव्य खंड है उसको हम पद खंड भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। काव्य में क्या होती है? हमारे पास कविताएं होती हैं, और जो गद्य खंड होता है उसमें निबंध, एकांकी, संस्मरण, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है वो उसमें आती हैं। जो ये चांद से थोड़ी सी गप्पे हैं, ये क्या है? काव्यखंड मीन्स इसकी जो विधा है वो कविता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा जो है ये लिखी गई है। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह। इसमें जो है एक 10-11 साल की जो लड़की है वो चांद से बातें करती है। वो क्या कहती है चांद से? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। इसमें जो लड़की है वो चांद को क्या कहती है? चांद को कहती है आप गोल तो है खूब, लेकिन आप तिरछे नज़र, थोड़े टेढ़े नज़र आते हैं। ठीक है, पूरे आसमान में आप ऐसे लगते हैं जैसे आपने तारों से जड़ी हुई कोई पोशाक पहनी हुई है। मतलब आपकी जो ड्रेस है, जो आपके कपड़े हैं, उसमें तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, बस जो है आपका मुंह दिखाई दे रहा है, जो कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। क्या कहती है प्रथम पद में लड़की? लड़की कहती है चांद को आप गोल तो खूब हैं, लेकिन आप जो है वो कैसे नज़र आते हैं? तिरछे नज़र आते हैं। आप ऐसे लगते हैं जैसे आपने कोई आसमान में तारों जड़ी हुई कोई पोशाक पहनी है। आप जो है सिर्फ अपना मुंह खोले हुए हैं, जो गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। आगे देखते हैं। देखो ये लड़की है वो जो चांद से बातें कर रही है। नेक्स्ट, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की क्या कहती है कि आपकी जो पोशाक है वो आसमान में चारों ओर फैली हुई है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे? मतलब कि पता नहीं आप कैसे टेढ़े नज़र आते हैं। खूब है गोकी वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की कहती है कि आपने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मुझे पता है आपको कोई ना कोई बीमारी है, आप किसी बीमारी की वजह से जो है वो टेढ़े नज़र आते हैं। ठीक है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मतलब लड़की जो है वो चांद को क्या कहती है? आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हो। जब तक बिल्कुल गोल नहीं हो जाते आप जो है दम नहीं लेते हो। आपकी यह बीमारी जो है वो अच्छी नहीं है। पता नहीं ये कैसी बीमारी है जो आपकी ठीक होने में नहीं आती है। ठीक है, ये जो है पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा जो है लिखी गई थी। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इस पंक्तियों में जो ये कविता है, इसमें जो 10-11 साल की लड़की है वो चांद से क्या करती है? गप्पे करती है, बातें लड़ाती है, और क्या कहती है चांद को? आप गोल तो खूब हैं, लेकिन आप जो हैं वो टेढ़े तिरछे नज़र आते हैं। आपने जो है तारों जड़ी हुई, पूरे आकाश में तारों जड़ी हुई पोशाक जो है वो पहनी हुई है, कपड़े पहने हुए हैं, और आपका सिर्फ जो है वो आपका मुंह खुला है, और जो मुंह है वो कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। ठीक है, आप जो है यूं तो गोल हैं, लेकिन आपने मुझे बुद्धू समझा है क्या? गोकी का मतलब क्या है यहाँ पे? खूब है गोकी, गोकी का मतलब गोल। ठीक है, आप वैसे तो गोल हैं, लेकिन आपने मुझे बुद्धू समझा है क्या? मुझे पता है आप तिरछे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि आपको कोई बीमारी है। जब आप घटते हो तो घटते चले जाते हो, और बढ़ते हो तो बढ़ते चले जाते हो, और जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते तब तक आप दम नहीं लेते हो। यह जो बीमारी है ये आपकी ठीक नहीं है। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। हम जो है ये पहले सारे पाठ पढ़ेंगे और पाठ पढ़ने के बाद जो है इनके प्रश्न उत्तर जो है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।